आज हम बैठे हुए हैं भाई रमेश चंद्र निषाद जी के साथ में, जिन्होंने वीर फूलन देवी संगठन बनाया हुआ है। और उनसे जानते समझते हैं कि आपने वीर फूलन देवी संगठन क्यों बनाया, खासतौर ऐसे माहौल में जबकि उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जी हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद जी सांसद हैं, संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और मुकेश सहनी जी बिहार में काम कर रहे हैं। फूलन देवी की शहादत दिवस पर पूरे देश का दौरा करने के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे माहौल में ये वीर फूलन देवी की आवश्यकता क्यों है और कैसे क्या है। आपका भाई रमेश चंद्र जी जनता खबर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप पहले नंबर तो आपके चैनल को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश चंद्र निषाद है जी, और मैं उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ जी, इसी दल का। जी जी। और वर्तमान में मैंने वीर फूलन देवी जन संगठन बनाया है जी, जिसका मैं संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक एवं मध्य प्रदेश अध्यक्ष। जी, आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत मजेदार सवाल है। जी, क्योंकि निषाद समुदाय जलवंशी समुदाय या मछुआ समुदाय से आते हैं। हाँ हाँ। और इस समुदाय का कोई नेता नहीं है जी। और इसमें हमारे समुदाय के लोगों ने एक नेता आया था जो दलाल नेता है डॉक्टर संजय निषाद जी। उसने समाज के नाम पर पहले लूट खसूट की जी। और करोड़ों रुपया जो है लूट करके हाँ। और अपना घर भरा जी। और घर भरने के बाद फिर जो है समाज के बिरादरी के लोगों के साथ गोली कांड भी किया जिसमें उसको सजा हुई है। आरक्षण को लेकर और आरक्षण को लेकर के जो है हाँ, हाँ, और जी। उसके बेटे के ऊपर भी 376 है जी, जिसके तहत वो अपनी जान बचाने के लिए हाँ, बीजेपी से गठबंधन किया कि कहीं मुझे जो है फांसी की सजा ना हो जाए, मेरे बच्चे को फांसी की सजा ना हो जाए। तो मैं निषाद भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप डॉक्टर संजय निषाद के चंगुल में अगर फंसे रहे तो आपका भला होने वाला नहीं है, आरक्षण आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि उसने अपने बेटे को सांसद बना लिया, स्वयं मंत्री बन गया, विधायक बन गया, समाज को लॉलीपॉप दे रहा है जिससे कुछ होने वाला नहीं है। एक निषाद समुदाय का और नेता है जो बीजेपी का अंदर से एजेंट है, मुकेश सहनी, जो बीजेपी के लिए काम करता है और बीजेपी का ही एजेंट है। वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि अगर उनकी सोच अच्छी होती तो देखिए 26 जनवरी 1950 से देश आजाद हुआ था जी। और जब से लेकर निषाद समुदाय के लोग बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। अगर इनकी सोच अच्छी होती बीजेपी और कांग्रेस वालों की तो इस 75 साल की आजादी में इन दोनों दल के दलालों ने निषाद समुदाय के लोगों को एक भी कलेक्टर या डीएम बना दिया होता तो हर जिले में एक न एक दिन मेरे समाज का डीएम कलेक्टर आता और वो भी खा गए लोग। इसके अलावा हमारे एसपी भी खा गए हैं, इसके अलावा एसडीएम भी खा गए हैं, इसके अलावा तहसीलदार कमिश्नर भी खा गए हैं। और जो मछुआ समुदाय के जल जंगल जमीन नदी तालाबों के जो पट्टे होते थे वो भी ये सरकार खा चुकी है। अब ठेका बड़े बड़े धन्ना साइड लोगों को होते हैं, विधायक सांसदों को होते हैं। और डॉक्टर संजय निषाद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं निषादों को आरक्षण दिलवाएंगे। अरे आरक्षण काहे कैसे दिलवा पाओगे भाई, जब 2019 में आरक्षण खत्म ही हो गया है। तो मैं कहता हूं अपनी तरफ से डॉक्टर संजय निषाद को बीजेपी के लोगों से अगर आपको ज्यादा ही अगर हम लोगों के प्रति तड़फन है तो मेरे नारे को बुलंद करिए जो कांसीराम साहब का है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रोटी कपड़ा और मकान शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य हो समान तो सारे लोग ना कोई बड़ा रहेगा ना कोई छोटा रहेगा, सबको हिस्सेदारी मिल जाएगी। और ये जो दोनों दलाल नेता मुकेश सहनी और डॉक्टर संजय निषाद ये जो समाज के प्रति काम कर रहे हैं ये प्योर बीजेपी के एजेंट हैं। समाज का कभी भला ना होगा। देखिए 2022 में मैंने वीर फूलन देवी जन संगठन 10 अगस्त को बनाया था। जब से लेकर के आज 1 साल नहीं हुआ है। आज जो है 29 जुलाई है, 30 जुलाई है और 30 जुलाई को अभी 10 दिन बाकी है 1 साल के लिए। आज मैंने 25 जुलाई को अपने मध्य प्रदेश को देख रहा हूँ जहाँ 4 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और वीर फूलन देवी जन संगठन की ओर से। तो
हमारी नकल कर रहे हैं लोग कि फूलन देवी की शहादत दिवस सारे लोग मना रहे हैं। इसके पहले क्या इनकी नानी और इनकी दादियां कहीं खो गई थी क्या? क्योंकि ये जान रहे हैं कि कहीं रमेश चंद्र निषाद लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को मजबूत न कर दे और निषाद वोट मछुआरा वोट खिसक न जाए तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। जो हम लोग जूता में धर के वो लोग रबड़ी खा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों में, तो हमारी बत्ती खिंच जाएगी और हम नेता नहीं रहेंगे। इसलिए ये राजनीति कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आप अगर ये जनता तक ये खबर पहुंचाएंगे तो निषाद और अन्य समुदाय के लोगों को ये बात पहुंचेगी, जिसकी लड़ाई हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार सैनी साहब और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय राम गोपाल उत्तम साहब, माननीय राम गोपाल राठौर साहब, माननीय IP सिंह कुशवाहा जी और तथा हमारे संगठन में अन्य दलों के भी लोग आए हैं। वो सारे लोग मिलकर चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा हो, और लोकतंत्र की रक्षा नहीं होगी तो हम लोग जानवर बन जाएंगे। जैसे अभी लोकतंत्र में मुझे लगता है कहीं ना कहीं डैमेज किया गया। मणिपुर कांड 84 दिन बाद बताया गया है, जहां महिलाओं को नंगा करके जहां कहां पर जो है उनके बदन पे हाथ नहीं डाले 800 लड़कों ने, और जो सामंतशाही गुंडा माफिया और विधायक सांसदों के लड़के थे और थाने से उठा के ले गए। मैं उनका घोर निंदा करता हूं और उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि अब होश में आ जाइए, क्योंकि जनता सब जान चुकी है। बस इतना है कि जो आप जीत रहे हो चुनाव, ये आपकी EVM मम्मी की वजह से जीत रहे हो। EVM हटा दो और आप लोग 2 मिनट में हट जाओगे। ये मेरा संदेश है और सभी देशवासियों से संदेश है, सभी प्रदेशवासियों से, कि अगर अपनी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित करना चाहते हो तो बीजेपी हराओ और देश बचाओ। बीजेपी हराओ और देश बचाओ, तब सुरक्षित होगे। क्योंकि मणिपुर कांड आपने देखा, अभी रांची में भी एक कांड हुआ है, अभी एक हॉस्टल में जो है लड़कियों के साथ रेप बलात्कार हुआ है, जो न्यूज में नहीं आ रहा है, केवल सोशल मीडिया पे आया है। साथियों, कहीं ऐसा ना हो। सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। रमेश चंद्र निषाद आपसे अपील करता है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय फूलन। बस एक दो बातें और समझना चाहेंगे कि मणिपुर की जो घटना हुई है तो इसके बारे में जो है कुकी और मैतेई समुदाय को लेकर के आ रहा है। तो अक्सर भारत का इतिहास गवाह है कि तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकारों ने जो है अपना वोट बैंक बनाने के लिए एक समुदाय को जो है थोड़ा प्रश्रय प्रदान किया और एक समुदाय पर उसको जो है टॉर्चर कराया। तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए फूट डालो राज करो की नीति रही। एक बात। दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने संसद के भीतर कहा कि कहीं पर भी बिना शासन सत्ता के चाहे हुए धरना प्रदर्शन, दंगा प्रदर्शन हो ही नहीं सकता है। तो क्या आपको लगता है कि यह भी सरकार वहां पर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक समुदाय को जो है पूरा अभयदान कर रही है और दूसरे समुदाय पर जो है टॉर्चर करा रही है? मैं बता देना चाहता हूँ जी, जो माननीय मोदी जी ने 370 धारा जो हटाई है जी, ये कश्मीर और जो है मणिपुर जी, यहाँ पर खनिज संपदा है, जो बॉर्डर की सीमा होती है वो हटा दी गई है। वो यहाँ अंडानी अंबानी का जो है ठेका हो गया है कि ये गरीब जो दलित आदिवासी है जो टोटल निषाद हैं, जो जल जंगल जमीन पे कब्जा किए हैं, इनको वहाँ के घर मकान मिटा दिए गए हैं, इनकी बहू बेटियों को मार दिया गया है, पतियों को मार दिया गया है। इनको हटा करके वहाँ कब्जा करना चाहते हैं। जो लोग हट नहीं रहे हैं उनके साथ ये लूट बलात्कार जैसे केस हुए हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उधर की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ये नहीं देता है तो देश की जनता ने जो अभी एक जो है ज्योति मौर्य का मामला आया था, 1 मिनट नहीं लगा था, हर घर में ये खबर पहुंच गई थी। अब जनता जनार्दन को ये खबर फैलाना चाहिए कि जो है मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सरकार चलाने योग्य नहीं बचे हैं और जनता इनके बस की नहीं है चलाना। ये कमान केवल राजकुमार सैनी को दिया जाए जो सांसद रहे और पिछड़े वर्ग के नेता है। उनका नारा है कि 90 शोषित और 10 पे जो है भारी नहीं चलेगा, 90 पे 10 भारी नहीं चलेगा। ऐसे प्रधानमंत्री राजकुमार सैनी को बनाया जाए जो हर चीज में माहिर हैं, हर चीज में चतुर हैं और सांसद भी रहे हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को चाहता हूं, ऐसे चोर बदमाश डाकुओं को नहीं चाहता हूं। विपक्ष जो है, जो आपने कहा कि EVM का मशीन का जो है मसला है सत्ता पक्ष के लिए, तो कुछ लोगों का मानना है कि EVM मशीन
केवल ईवीएम से केवल सत्ता पक्ष ही नहीं निकलता है बल्कि नकारा विपक्ष भी निकलता है। तो ईवीएम के लिए आपका क्या कहना है कि आखिर विपक्ष क्यों नहीं इसका जो है विरोध करता है, पुरजोर विरोध क्यों नहीं करता, विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं निकलता है? इसका कारण ये है जी कि अगर विपक्ष विरोध करेगा जी, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं जी, तो इनके पीछे जो केंद्र सरकार है, जो उनकी बटालियन है, फोर्स, आईडी, सीबीआई, मतलब सीबीआई है, ईडी है, जो भी है, ये लगा करके उनको जेल में डाल देंगे। तो चक्की पीसने के चक्कर में ये राजनीति कर रहे हैं। तो जनता से कहना चाहता हूं, जो आपके विषय में आवाज को बुलंद ना करे और एक दूसरे पर हर दल पे छींचा लेदर कर रहे हैं, उस राजनीतिक दल को तो खत्म हो जाना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ ईवीएम में 100% घोटाला है, क्योंकि बीजेपी की चाल है कि अभी जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, यहाँ ईवीएम नहीं लगाई गई थी, जिससे छोटे लोग, अन्य लोग, विपक्ष के लोग ना कह सकें कि ईवीएम में देखिए फिर ये लोग कैसे जीत गए। इनका मेन मुद्दा है अभी जो मध्य प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है, ये बीजेपी हराएगी जी, अपने आप को हराएगी और जो है इतने कैंडिडेट अपने रखेगी कि सरकार ना बना सके, लेकिन विपक्ष के लिए अपने कैंडिडेट रखेगी। तो वहाँ छोटी बहुत मशीनें लगाएगी थोड़ी बहुत। इनका मेन मुद्दा है 2024 में हमें उन्हें जो है केंद्र में जाना है, जिससे आम जनता ये आवाज ना उठा सके कि ईवीएम में कोई घपला है। और सारा काम ईवीएम का है, क्योंकि 2017 में मैंने 12 में चुनाव लड़ा था, तो मैं अपने बूथ पे पति पत्नी के वोट थे। तो जहाँ जो है मैं बावन मेश्राम की पार्टी से लड़ा था, तो मैंने एक रिट भी दायर की थी दिल्ली में। तो वहाँ 2 वोट होना चाहिए पति पत्नी के, तो वहाँ 1 वोट निकला था उस बूथ पर। अभी भी आप जो है 2012 की वो निकाल लीजिए। और ये विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहा था आपका? मऊरानीपुर विधानसभा। मऊरानीपुर, झांसी। मऊरानीपुर, मऊ देहात, खरकासानी, जहाँ से मेरी मैडम ने सुरक्षित सीट पे चुनाव लड़ा। अभी ये विधानसभा का चुनाव? विधानसभा का, ये 2022 का भी लड़ा हमने, उत्तर प्रदेश का ही। हाँ, उत्तर प्रदेश का। तो उसमें 1 वोट निकला था, तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। तो बताइए 1 वोट कहाँ चला गया है? वहाँ 2 तो निकलते और लोगों ने नहीं दिए तो नहीं की बात, लेकिन 1 वोट 2 तो होना चाहिए थे। तो ईवीएम में गड़बड़ी है। मैं ईवीएम का घोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और अगर यकीन ना हो तो अब ईवीएम से जैसे देख लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो 18 और जो है 17 जो है महापौरों का चुनाव हुआ है, जहाँ ईवीएम थी वहाँ बीजेपी जीती है। और जहाँ नगर निगम के चुनाव थे बिना ईवीएम के, वहाँ बीजेपी सब जगह हारी है। सीधी सीधी बात है भाई। और हम तो मछुआरे लोग हैं भाई, जब छने छनाए पानी की मछैया पकड़ ले, तुझे तो बाहर वाले हैं ना, तो हम वैसे ही जान जाते हैं कितने बड़े काम घूम रहे हैं बीजेपी के लोग। आपको मेरे से बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय फूलन देवी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता खबर को आपने समय दिया और आपने विस्तार से अपना ही उदाहरण देकर के हमारे दर्शकों को बताया कि यह ईवीएम कितना खतरनाक है कि आपका 2 वोट तो कम से कम पति पत्नी का तो वोट बूथ से निकलना ही चाहिए, और वो एक ही निकला। जो है आपने पूरा बूथ बता दिया, विधानसभा बता दिया, राज्य बता दिया सर। 224 मऊरानीपुर। तो हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि वो जनता खबर में जो है इसको जो है कमेंट करें कि आखिर बूथ ये क्या हो रहा है ईवीएम पर, और अपने लोगों से संविधान को जरूर बचाइए। सभी देशवासियों से अपील है मेरी जी, संविधान को बचाने के, संविधान को बचाया जाए। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, ये संविधान की बदौलत है। बिल्कुल मेरा निवेदन है, बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबकी रक्षा कर रहा है। बिल्कुल आपके कोई हनुमान जी, कोई दुर्गा जी, कोई काली जी, कोई जो है कोई रक्षा नहीं कर रहा है। जो कुछ कर रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रक्षा कर रहा है। संविधान बचाओ और अपने आप को बचाओ, अपनी बहू बेटियों को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता खबर देखते रहिए, जनता खबर।